हम क्या दुनिया नहीं देखे हैं? मजा लीजिए, ये लोगों का धंधा है, मजा लीजिए। आप महादेव के भक्त हो जाएंगे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है ना कि मरने वाला है, वो जाग जाता है। गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करे। हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता। सबसे कम में कितने में होता है धंधा? सबसे कम। हर आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर तुम कमा सकते हो तो मैं भी कमा सकता हूं, अगर आप ले सकते मैं भी ले सकता हूं? हर आदमी क्यों नहीं सोचता? आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। अब यहां एक बात लिखी हुई है, आप सब इस आदमी को जानते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार, और 10,000 बार फेल हो गया, बल्ब बनता ही नहीं था। 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 बार फेल हो गया। लेकिन जब फाइनली कामयाब हो गया और इस आदमी ने बल्ब बना दिया, तो इससे पत्रकारों ने पूछा, जो न्यूज रिपोर्टर थे उन लोगों ने पूछा कि भैया आप 10,000 बार फेल हो गए, इसके बारे में क्या कहना आपका? 10,000 बार आप फेल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस आदमी ने ये बात बोली, कहता कि आई हैव नॉट फेल्ड। कहता मैं तो फेल तो हुआ ही नहीं हूं। कहता आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल हुआ ही नहीं हूं। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। कहता मैं फेल नहीं हुआ हूं। कहता मैं फेल नहीं हुआ हूं भैया। और जब पत्रकार ने पूछा आप फेल हो गए, 10,000 बार फेल हो गए, कुछ बोलिए इसके बारे में। 10,000 फेल नहीं हुआ। किसने बोला फेल हो गया हूं? राइटा। कहा मैं फेल नहीं हुआ साहब, मैंने तो 10,000 तरीके निकाले हैं जो काम नहीं करते हैं। आप समझ रहे एटीट्यूड, राइट? कितना खतरनाक एटीट्यूड होता है जो वैज्ञानिक होता है। और तभी तो वो 10,000 बार लड़ने के बाद भी फिर जिंदा है। आम आदमी 2 बार हार जाए ना साहब, तीसरी बार वो इतना बड़ा दुखी आत्मा हो जाता है कि सबसे बोलने लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, ए भैया गलत चीज है, नहीं होगा जी। हाँ अभी 2 ही बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है जिंदगी में। तीसरी बार में तो वो मान बैठा है कि मैं हारने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं आदमी ऐसा हूं। आप देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या खतरनाक चीज है। आदमी 10,000 बार हार गया है लेकिन वो कह रहा है मैं हारा ही नहीं हूं भैया। मैंने 10,000 तरीके निकाले हैं जिससे बल्ब बनता नहीं है जिससे बल्ब नहीं बनता जी। 10,000 तरीके निकाल दिया, ऐसे तरीके निकाले जिससे बल्ब नहीं बनता, और एक तरीका निकाला जिससे बनता है। फेल नहीं हुआ हूं मैं। इसके बाद इस बात को समझिए, आप 4 प्रकार के एटीट्यूड है। इस बात को बहुत गौर से समझिए भाई। There are 4 kinds of attitude. पहला एटीट्यूड है बीपीएल एटीट्यूड। इसको कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाला एटीट्यूड। ये एटीट्यूड क्या होता है ये समझिए। बीपीएल एटीट्यूड का मतलब है कि ये आदमी बिना रिसर्च किए, बिना अध्ययन किए, बिना किसी तर्क के तुरंत बोल देता है ये सब कुछ नहीं होता है। अरे ये सब कुछ नहीं, अरे हम सब जानते हैं हम, राइट? ये सब कुछ नहीं होता है। हम क्या दुनिया नहीं देखे हैं? सही से वो साला बरेली भी नहीं देखा है। हम क्या दुनिया नहीं देखे राइट? इतनी उम्र हो गई जी मेरी, राइट? हम क्या नहीं देखे दुनिया? बीपीएल एटीट्यूड के आदमी के पहचान कीजिए। मजा लीजिए, ये लोगों का धंधा है, मजा लीजिए। आप काहे भाग रहे हैं? मजा लीजिए ना आप। पहला आदमी जो आपको बाजार में मिलेगा ये बीपीएल एटीट्यूड का आदमी होगा। ये आदमी वो है जो बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिसर्च के, बिना कोई बात जाने, बिना कोई स्टडी किए तुरंत बोल देता है ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब मरेंगे। और सुनिए, कई बार ये बीपीएल वाला आदमी बहुत लोगों को डरा देता है। रोज आप महादेव के भक्त हो जाएंगे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का भक्त। बेटा जो आदमी आज तक मंदिर ना गया हो, जिस आदमी ने आज तक नमाज ना पढ़ी हो, 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा, 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा। तुरंत बस पता चलना चाहिए कि तू मरने वाला है। जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है ना कि मरने वाला है, वो जाग जाता है। मरने वाला हूं, अब जागेगा। गरीब आदमी का लक्षण है। जब उसको बोलिएगा ना कि तू मरने वाला है, अब खुद को बदल देगा। तो जितने भी गरीब लोग हैं, जब डॉक्टर बोल देता है कि अब आप मर जाएंगे, तो तुरंत अपनी आदत को ठीक कर लेगा। गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करे कि कुछ इमरजेंसी हो जाए ना, हम खुद को बदल देंगे, राइट? कोई घटना हो जाए, मेरी मां मर जाए तो मैं फिल्म के हीरो जैसा जाग जाऊंगा
मां मर गई है, मां की चिता पे कसम खाऊंगा कि अब कुछ बड़ा करूंगा। अरे नालायक, मां जिंदा है तब कहां था रे? हा? बाप जिंदा थे तब कहां सोया हुआ था? आम आदमी बाप के मरने का इंतजार कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, घर में कुछ हो जाए, तब जाके वो जागेगा या मैं काम करूंगा। पहले अब मेरी बात समझ रहे हैं? डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी, डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी। जब भगवान ने आपकी जिंदगी में लगभग सब कुछ सही रखा है ना, वो वक्त है जागने का, वो वक्त है भागने का, वो वक्त है कुछ बड़ा करने का। राइट? जब सब कुछ सही चल रहा है, शरीर सही है, माँ बाप सही है, सब कुछ सही है, राइट? ये वक्त है ना जागने का साहब, जब सारी चीजें बढ़िया है। बीपीएल एटीट्यूड का आदमी बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, उसको सिस्टम का ऐसा नहीं पता, उसको शेयर मार्केट का ऐसा नहीं पता, मार्केट का नहीं पता, बट वो तुरंत बोल देगा ये सब कुछ नहीं होता। क्यों? तुम्हारा बाप बोला कि कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता रे बाबा? कैसे नहीं होता? तुम्हारे कहने से नहीं होता। और तुमको किसने बोला कि नहीं होता? उसको भी उसके बाप ने ही बोला कि नहीं होता, और उसका भी बाप ऐसा ही था, और सबके बाप ऐसे ही आ रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जो ऐसे बोलता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सुन लीजिए उसकी जिंदगी में भी घंटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। राइट? हो क्या रहा है? जिंदगी भी तो ऐसी है तेरी, सारे खानदान तो ऐसे ही जा रहे हैं। हो क्या रहा है? बीपीएल एटीट्यूड के आदमी से जब भी मिलिए पहचान लीजिए कि ये कौन वाला एटीट्यूड वाला है। ज्यादा उसकी बात को सीरियसली मत लीजिए, ज्यादा उससे घबराइए मत, बल्कि उसके लिए जाके थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान भला कर इसका, दिमागी कबूतर वाला भी इसका। बीपीएल एटीट्यूड के लोगों से बच के रहिए, इनकी बात को सीरियसली मत लीजिए, और खुद तो कभी बीपीएल एटीट्यूड मत रखिए। कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। पता करो, जानो, पढ़ो, रिसर्च करो, अध्ययन करो, लोगों से मिलो, जानकारी, तब बोलो ना कुछ बिना जानकारी के। दूसरा है एलसी, थैंक यू सो मच, लोअर क्लास, गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर, लोअर क्लास एटीट्यूड। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका एक ही दर्शन है, हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता। आप बात समझिए, राइट? हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता। अब ये जो लोग आए हैं सूट टाई मार के, वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। देखिए कैसा आदमी होता है ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होता, ये उससे ऊपर है, कहता होता है, सबके लिए नहीं होता, सबके लिए नहीं होता। हर काम हर आदमी के लिए थोड़े है, हर आदमी थोड़े अमीर बन जाएगा। बताइए क्या वो गलत बोल रहा है? काट दीजिए उसकी बात को, है औकात आपकी? एकदम सही है, तार्किक है, तर्क के साथ बात कर रहा है कि हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती। आपको हाँ बोलना पड़ेगा, ना बोल के दिखाइए इसमें। सही बात है, हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती। वो कह रहा है हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, क्या गलत बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता। वो कह रहा है हर आदमी ये धंधा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बोल रहा है, हर आदमी ये धंधा नहीं कर सकता। उसका कहना है कि बाकी लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा जी, राइट? हमसे नहीं होगा जी, राइट? आपसे हो सकता है जी, राइट? हमसे नहीं होगा। हम इस लफड़े में, आप लोग कमाइए, आप लोग कमाइए, आपकी गाड़ी आएगा तो हमको भी बैठा लीजिएगा बस। ऐसे भी लोग मिलते होंगे आपको, हाँ, आप गाड़ी लीजिए ना, आप ले लीजिए, राइट? हमको बस बैठा दीजिए, राइट? हमको एक बार बैठा दीजिएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, राइट? लेकिन भैया वो पैसा नहीं लगाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा कि बताओ धंधा कैसा है, कहेगा बहुत अच्छा है। बताओ पैसा इधर लोग कमा रहे हैं कि नहीं? कहा कि कमा रहे हैं, तो आ जाओ। हमसे नहीं होगा, आपका हमसे नहीं। ये लोअर क्लास एटीट्यूड है। ये आदमी वो है जिसको लगता है कि दुनिया कर सकती है, कोई और कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये आदमी आत्मविश्वास में गरीब आदमी है, इसका आत्मविश्वास नहीं है। ये जानता है कि होता है, लेकिन फिर भी डर रहा है। ये जानता है कि लोग अमीर बन रहे हैं, ये जानता है सिस्टम में पैसा है, ये जानता है धंधे में पैसा है, वो जानता है कि धंधे से ही आदमी अमीर बनेगा, फिर भी जिंदगी भर नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? डरपोक आदमी है, आत्मविश्वास नहीं है उसका, आत्मविश्वास नहीं, डरपोक है। डरपोक आदमी डरता है, डरता ही आदमी, डरा हुआ आदमी है। ऐसे लोग आपको भी बाजार में मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? इधर भी बैठे होंगे। आया ही इसलिए होगा कि थोड़ा देखे कैसे होता है ये, हाँ सही में लोग कमाता है का। और कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे कि बस एक बार हमको कमाई दिखा दीजिए तब हम लगा देंगे, और जब उसको आप कमाई भी दिखा दीजिएगा थोड़ा टाइम और दीजिए, राइट? हाँ, सोचने का थोड़ा टाइम और दीजिए। क्या सोचेगा रे बाबा? सोच सोच के 10 खानदान मर गया तेरा, क्या सोचेगा बाबा? अब टाइम है तेरे पास सोचने का, अब कुछ कर, कितना सोचेगा?
कितना पाकिस्तान पे युद्ध थोड़े करना है, मिसाइल लेके थोड़े जाना कि सोचने दे भैया कि जान दूं या ना दूं। धंधा शुरू करने में, धंधा शुरू करने में इतना जो सोचता है ना, वो धंधा कभी शुरू नहीं कर पाता। जो आदमी धंधा शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा वक्त सोचने पे बिता दे, मैं लिख के देता हूं, धंधा नहीं कर पाएगा साहब। धंधा करने वाला ज्यादा सोचता नहीं है, धंधा करता है डायरेक्ट होता नहीं। क्या करते हैं? लोअर क्लास एटीट्यूड। अगला एवरेज एटीट्यूड। मिडिल क्लास। एवरेज एटीट्यूड मतलब एवरेज एटीट्यूड का आदमी देखिए क्या बोलता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे कम में कितने में होता है धंधा? सबसे कम, कम वाला बताइए, कम वाला। तो कहता है 1000। और उसमें भी आपसे 2 बार पूछ लेगा कि गारंटी क्या है। मन तो करता है, अरे दुखी आत्मा 1000 का लगा रहा है, राइट, उसमें वो गारंटी क्या है? प्रधानमंत्री से लिखवा के लाए हैं तो तू धंधा कर पाएगा, राइडा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है समझिए, एटीट्यूड समझना होगा ताकि आप भी खुद को बदल पाए। भाई एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं, जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़, गंवार, क्रिमिनल, 4 मर्डर किया है, इस बार एमपी हो जाएगा। 4 मर्डर किया है, अगर एमपी होने में कोई दिक्कत होगा 4 और मारेगा, तब तो बनाएंगे आप। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना राइडा। अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी। अकबर जी हजूर, जी हजूर। बीरबल बताओ, बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि, राजा को एटीट्यूड चाहिए। उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए इधर पैदा हुआ। पैदाइशी लग रहा है उसको, आए राजा बनने के लिए राइडा। उसको आप नौकरी भी दे दोगे ना, 2 साल नौकरी करेगा, 3 साल उसकी आत्मा जाग जाती है। कहते मैं किधर फंस गया जी। आत्मा जाग जाती है उसकी, 3 साल उसको नींद नहीं आती, उसको बीमारी हो जाती है। कहते कि किधर फंस गया राइडा। नौकरी कर रहा है लेकिन ऐसे कर रहा है क्योंकि शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, उसके चलते कर रहा है, राइट। डर के कर रहा है कि अब इनको खिलाना तो है परिवार, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा अंदर से। मौका खो जाए, कोई एक मौका मिल जाए, नौकरी को लात मार दूं और आगे निकल जाए राइडा। मौका खो जाए साहब, एक मौका। लोग अलग है भाई। देखिए आपको समझना, एटीट्यूड का, जिंदगी एटीट्यूड का खेल है, अमीरी एटीट्यूड का खेल है, सफलता एटीट्यूड का, प्रसिद्धि एटीट्यूड का, ये सब नजरिया। मिडिल क्लास देखिए, एवरेज एटीट्यूड क्या है? ट्राई करके देखता हूं। सुनिए ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो 3 महीने बाद नहीं मिलते हैं आप। हाँ हेलो, हाँ गौतम जी पैसा लगाए थे आप, कहा कि रॉन्ग नंबर। 1,000 ना लगाया है भाई, 1,000 से काहे टेंशन लें? 1,000 देखिए, किसी को आप चाहते कोई आदमी यहां शहीद हो जाए इस धंधे में, उसको कम पैसों से ला दीजिए, उसका मरना तय है। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई इस धंधे में कामयाब ना हो, उसको कम पैसों से लेकर आइए और 90% चांस है क्या वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब ऊपर नहीं जाएगा, शहीद हो जाए, धंधा नहीं कर पाएगा। 1,000 लगाना, तो कहा कि 1,000 लगाना है, तो अगर नहीं भी हो पाया काम तो तुरंत मान लेगा कि ये काम मेरे लायक कुछ कहां चल गया, एक कदम पीछे चल गया, लोअर क्लास में फिर पहुंच गया वो, कि सबके लिए सब काम नहीं होता। भाई तेरे लिए तो कम से कम नहीं है, जो आदमी ऐसा सोचता है उसके लिए तो नहीं है। अरे हर आदमी के लिए अमीरी नहीं है, सुन लो, सबके लिए हो सकती है, कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। भगवान तथास्तु भी बोलेगा तो तुम तो यही ना बोल रहे होगे हर आदमी के लिए नहीं है, तेरे लिए तो नहीं है कम से कम राइडा। मर तू गरीब, मर गरीब, मजे में रह। गरीब आदमी तो थोड़ा ज्यादा मजे में रहता है, कहीं सो जाएगा, कहीं पड़ जाएगा। अमीर आदमी को टेंशन है साहब, धंधा किधर गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, टेंशन है। अमीरी एक स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस, राइट। आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं ले सकते, धंधा मत कीजिए, फिर जाके गुपचुप बेचिए, आराम से चाय बेचिए, ज्यादा पैसा कमा लेंगे आप। मस्त दूध बढ़िया, इलायची वैची अदरक बढ़िया डालिए, मस्त चाय पिलाइए, 1 लाख रुपए कमाएंगे महीने का। काय के लिए घंटा धंधा कर रहे हैं। इधर चाहिए थोड़ा सा टेंशन, धंधे में टेंशन है, हल्का स्ट्रेस है, नहीं बता, छोड़ दीजिए फिर। हर आदमी के लिए सच में नहीं है, हर आदमी के लिए सच में नहीं है धंधा। धंधा उसके लिए है जो मेंटली स्ट्रांग है, जो मानसिक तौर पे मजबूत आदमी है, उसके लिए धंधा है।
सबके लिए तो सच में नहीं है। चौथी, चैंपियन एटीट्यूड। चौथा एटीट्यूड है चैंपियंस का, राइट। और चैंपियन एटीट्यूड क्या होता है ये समझ लिए। ये जो चैंपियन एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, ये कहते हैं अगर इस दुनिया में, अगर इस पूरी दुनिया में किसी भी काम को, किसी भी मंजिल को, किसी भी उपलब्धि को अगर एक आदमी ने भी करके दिखाया है, अगर इस पूरे जमाने में किसी एक आदमी ने ये काम करके दिखाया है, तो मैं लिख के देता हूं दूसरा आदमी मैं रहूंगा, राइडा। मैं लिख के देता हूं, राइडा। ये चैंपियन। सर एक आदमी ने किया, कहा सर मैं भी कर दूंगा, राइट। सर किसी और ने किया, कहा मैं भी कर दूंगा सर, राइडा। ये आदमी बोलेगा ट्राई करूंगा, है करूंगा, देखता हूं। ये नहीं कहता देखता हूं, ये कहता है कि मैं काम शुरू कर रहा हूं और 1 साल के बाद मैंने ही कि देखता हूं, दुनिया मुझको देखेगी कि भैया काम कौन कर रहा है, राइडा। चैंपियन है ना, एटीट्यूड ही ऐसा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये होता क्यों है? कोई बीपीएल वाला क्यों है, कोई लोअर क्लास वाला क्यों है, कोई एवरेज एटीट्यूड का आदमी क्यों है, और कोई चैंपियन एटीट्यूड का आदमी क्यों है? सवाल तो इसका है ना कि ऐसा क्यों है? हर आदमी चैंपियन एटीट्यूड का आदमी क्यों नहीं है? हर आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर तुम कमा सकते हो तो मैं भी कमा सकता हूं, अगर आप ले सकते मैं भी ले सकता हूं? हर आदमी क्यों नहीं सोचता ऐसा? आखिर हर आदमी इस प्रकार का आदमी क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया का विनाश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हर आदमी को लगने लगेगा ना कि वो चैंपियन है, तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, नेवर। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलवा लीजिए, आप दुनिया में किसी से भी ट्रेनिंग करवा लीजिए, आप दुनिया के टॉप ट्रेनर बुलवा लीजिए, आप सारी अच्छी किताबें बांट दीजिए, सबको सारी किताबें पढ़ा दीजिए, मैं लिख के देता हूं, फिर भी हर आदमी का चैंपियन एटीट्यूड नहीं होगा। या पूरे देश में एक आदमी प्रधानमंत्री होता है, पूरे राज्य में एक आदमी मुख्यमंत्री होता है, पूरे जिले में एक ही आदमी विधायक होता है साहब। भैया वो एक आदमी जो होता है ना, वो अलग आदमी होता है, वो अकेला जो, वो अलग आदमी है साहब, वो चैंपियन एटीट्यूड है उसका। वो जब काम करने आता है ना साहब, उसको पता है कि मैं काम को कर दूंगा, मैं ये हासिल कर। अब क्यों ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता, मैं तो नहीं जानता किसी के अंदर ये बात क्यों उठती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप ऐसे चैंपियंस के बीच में रहेंगे, अगर 2-4 ऐसे चैंपियन हैं जिनको आप जानते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, मैं ये गारंटी करता हूं ये चैंपियन एटीट्यूड आपके अंदर भी आ जाएगा, राइडा। ये आपके अंदर भी आ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं आप। गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था, और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है, राइट? इसमें एक और अच्छी कहानी है, सुनिए। एक आदमी अपनी जिंदगी में, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से, ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिएगा। अब जब वो टापू पे गया, तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे, कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती थी।
और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा तो इसने तो अध्ययन कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है और मैं बड़ा दुखित हूं क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के और उन लोगों ने कुछ बातचीत की और बातचीत का निष्कर्ष उन गांव वालों ने निकाला कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है। तो लोगों ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि ये बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी ये बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके दो दो पैर नहीं है और किसी का दो पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। तो दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने ये मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गया, तो फंस गया, राइट। अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझें, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना कि अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे। ये 4 कैटेगरी जो एटीट्यूड के, ये चारों एक आदमी के अंदर है। आप भी कभी कभी बीपीएल एटीट्यूड रखते हैं कुछ काम के लिए, आप भी कुछ काम के लिए लोअर क्लास वाला एटीट्यूड रखते हैं, हमसे नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाया। अरे नालायक, कितना काम होगा इस दुनिया में जिसमें आपने बोल दिया होगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं। इसका मतलब लोअर क्लास एटीट्यूड था आपका। क्यों नहीं होगा जी? एक आदमी काम करता, आप नहीं सीख सकते उस काम को, राइट? कांट यू लर्न दैट, राइट? तो एक ही आदमी में ये चारों एटीट्यूड होता है, चारों। कभी ये चलता है, कभी वो, कभी ये, कभी वो। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी का सबसे बढ़िया फेज वो होता है जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं, राइट? जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं।